नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और देखिए, आज जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए आपके साथ हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आने वाले समय में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि शिवसेना का स्थापना दिवस था और इस दौरान भी काफी कुछ हुआ है महाराष्ट्र में। जी हाँ, शिवसेना के दो गुट, एक शिंदे गुट और साथ ही उद्धव गुट, दोनों की तरफ से अलग अलग स्थापना दिवस मनाया गया है। और सबसे बड़ा सवाल अब ये बना हुआ है कि आखिर क्या एनडीए में शिवसेना की तरफ से वापसी की जाएगी? क्या उद्धव ठाकरे एक बार फिर से एनडीए का दामन थामेंगे? बड़ा सवाल ये भी है कि फिलहाल महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं वो बीजेपी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। वोट शेयर में मामूली गिरावट है, लेकिन सीटें डबल डिजिट से सिंगल डिजिट पर आ गई हैं। और ये अपने आप में चिंता वाली बात है, इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सबसे बड़ा दल होने के बावजूद विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाई, क्या इस बार भी कुछ इसी तरह की स्थिति उसके लिए उत्पन्न होगी, पैदा होगी? ये महत्वपूर्ण। बिल्कुल। और देखिए, महत्वपूर्ण इस लहजे से भी आप समझिए, इस बार का जो चुनाव रहा लोकसभा चुनाव, उसमें जो उद्धव गुट था उसका प्रदर्शन आप अच्छा इसीलिए कहेंगे क्योंकि देखिए उनके पास ना शिवसेना का सिंबल था, ना पहचान थी उस तरीके की। सिर्फ जो उद्धव है उन्होंने अपने नाम पर और बाकी जो चीजें पहले से थी उसी के हिसाब से चुनाव लड़ा। क्योंकि ऐसे तो आप देखिए एकनाथ शिंदे गुट को सब कुछ मिल चुका था, चुनाव चिन्ह से लेके सिंबल तक सब कुछ। तो ऐसे में अब जब सवाल ये हुआ कि क्या आप एनडीए में जो है वो वापसी होगी, तो उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी गलतफहमी है और ये एक तरह से कोशिश की जा रही है हमें तोड़ने की महाराष्ट्र में जो चुनाव होंगे उससे पहले। लेकिन इसके पीछे का सच क्या है ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि अभी समय थोड़ा बाकी है। बिल्कुल। देखिए, दो चीज़ें और हैं यहाँ पे कि जो इस बार का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें असली एनसीपी और असली शिवसेना का भी एक टेस्ट था, जिसमें एनसीपी और शिवसेना की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया है वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं अभी भी जो कोर वोटर है इन पार्टीज का वो उनके साथ ही है, क्योंकि शिंदे गुट को भी उतनी सीटें नहीं मिली थी वो, और साथ ही बीजेपी का भी जो वोट काउंट अगर आप देखेंगे तो वो उतना अच्छा नहीं रहा जैसा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में रहा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर कैसे असर डाल सकती है? मोहित हमारे साथ यहाँ पर है। अच्छा मोहित, ये बताइए कि महाराष्ट्र में अभी फिलहाल जो स्थिति आप देख रहे हैं उससे विधानसभा चुनाव पे कितना असर पड़ जाएगा? देखिए, अभी इस वक्त अगर महाराष्ट्र के खासतौर पर चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं और अभी बीते बुधवार को खासतौर पर शिवसेना का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया। खासतौर पर ये स्थापना दिवस उस मौके पर मनाया जा रहा है जब शिवसेना शिंदे गुट और उद्धव गुट दोनों अलग अलग भी हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला शक्ति प्रदर्शन के तौर पे था। अब जहां उद्धव गुट ने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई हम ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि लगातार चर्चा चल रही है कि क्या उद्धव ठाकरे वापस से बीजेपी और एनडीए गठबंधन के साथ जा सकते, तो उन्होंने कल सीधे साफ और सख्त लहजे में कहा कि हम ऐसे लोगों के साथ नहीं जाएंगे जिन्होंने हमारी पीठ पर छुरा घोंपा, और उन्होंने नालायक शब्द का भी इस्तेमाल किया यहाँ पर। तो ये बड़ी बात है। और साथ ही साथ दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट की जो पूरा कार्यक्रम था वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा तीखे भाषण वहाँ पर दिए गए। उन्होंने कहा कि ये जीत सिर्फ एक सूजन की तरीके से जो कुछ दिनों में बैठ जाएगी अपने आप। तो ये बयानबाजी अब तेज हो गई है महाराष्ट्र में। जिस तरीके से एनसीपी पवार गुट अलग है और अजित पवार गुट अलग है, तो अजित पवार के गुट में भी कई सारी उथल पुथल मची हुई है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और तमाम आरएसएस के जो सर्वे हैं उनमें कहा गया है कि आपको अजित पवार को नहीं लेना चाहिए था। लेकिन अब जो है अजीत पवार के साथ जो तमाम 40 विधायक गए हैं उनमें भी ये इस बात को लेकर विचार चल रहा है कि विधानसभा चुनाव के पहले वापस से शरद पवार के पास जाया जाए या फिर अजीत पवार के साथ या एनडीए के साथ ही रहा जाए। क्योंकि बड़ी चीज़ ये है कि अगर एनडीए के साथ रहेंगे तो एनडीए कितनी सीटें देगा और जो विधायक वहां पर शरद पवार लेकिन जो अजीत पवार गुट है उनकी नाराजगी भी तो सामने आई है ना, जिस तरीके से कैबिनेट एक्सपेंशन किया गया, पोर्टफोलियो बांटे गए, वहां से कुछ हाथ तो लगा नहीं है अजीत पवार गुट को। तो क्या इसकी नाराजगी के दो रास्ते हो सकते हैं? शरद पवार के पास वापस चले जाए या फिर एनडीए के साथ ही रहे? क्या देखिए, अजीत पवार के साथ इस पूरे सिनेरियो में सीन ये है कि अब यहाँ जिस तरीके से यहाँ से वो शरद पवार को छोड़ के गए थे, अब वहाँ भारतीय जनता
जनता पार्टी में खास तौर पर उतना वेटेज उनको नहीं मिलता दिख रहा है। और जिस तरीके से उनका जो पोर्टफोलियो को लेकर प्रफुल्ल पटेल का उनका कहना था कि भाई हम पहले कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और इतने लंबे समय तक सांसद भी रहे हैं, अब आप राज्य मंत्री बनाएंगे, ये तो एक डिमोशन की तरीके से होगा। तो इस बात को लेकर नाराजगी थी, लेकिन बयानों में वो नाराजगी को छुपाया गया कि भाई कोई नाराजगी नहीं है, बस जो एक अलग अलग बात थी हमने अपने पोर्टफोलियो अच्छा, एक बात बताइए, देखिए इस बार का ये जो लोकसभा चुनाव हुआ है इसमें बहुत कुछ साफ है। साफ ये है कि लोगों के मन में शायद ये क्लियर है कि असली शिवसेना कौन है, असली एनसीपी कौन है, और उनके लिए शायद उद्धव ठाकरे और उनके लिए शरद पवार जो बिल्कुल ओरिजिनल हैं। ये बात कम से कम महाराष्ट्र में दिखी है। तो आने वाले समय में क्या अपने आप को ही ये दोनों पार्टियां मजबूती से उतारने वाली हैं? क्योंकि देखिए जो राज्य का चुनाव होता है, जो विधानसभा चुनाव की हम बात करते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। वहां पर क्षेत्रीय पार्टियों का राज होता है, ये अक्सर हर राज्य में देखा गया है। तो क्या महाराष्ट्र में आने वाले समय में हर जो दल है वो अलग अलग चुनाव भी लड़ सकता है? क्या ऐसा भी सिनेरियो बनता हुआ नजर आता है? देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र में खास तौर पर ये बिल्कुल सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार एक साथ आ सकते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस को वो साथ में लेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में खासतौर पर कांग्रेस को अच्छी खासी संख्या मिली है, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी है कि कई सारे कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में पिछले कई सालों में गए हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा उद्धव ठाकरे अपने लिए सीटें मांग सकते हैं। इसके अलावा शरद पवार, उनकी भी मजबूत स्थिति है, और जिस तरीके से अभी के लोकसभा चुनाव में पूरा जो महाविकास अघाड़ी ने प्रदर्शन किया, उसके हिसाब से उनका जो लोकलाइट वो जो एक तरीका है, उसमें तो खासतौर पर सीटें वही मांगना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसे में कांग्रेस कितना मूलभाव करेगी, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को महाराष्ट्र में कमजोर नहीं करना चाहिए, और कांग्रेस वहां पर और अगर आप ऐसे देखें तो पूरे लोकसभा चुनाव में जो सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष के तौर पर निकली है वो कांग्रेस निकली है, और उसने अपने आप को साबित भी किया है कि हाँ भाई अगर ऐसी बात है तो हम विपक्ष में मजबूती से आए। तो शायद यहाँ पर भी वो चीज नजर आएगी उनकी, महाराष्ट्र की जो बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस जहां पर मजबूत होती है और जहां पर क्षेत्रीय दल, वहां पर वो किसी को स्पेस देती नहीं है, जो अब तक देखा गया है कांग्रेस के साथ। तो अगर 13 सीटें जीतती है महाराष्ट्र में कांग्रेस, और सबसे ज्यादा नंबर कांग्रेस के पास है, तो ऐसे में वो नहीं चाहेगी कि उद्धव ठाकरे या फिर शरद पवार को ज्यादा सीटें दी जाए। और लोकसभा चुनाव के हिसाब से तो सीटें बीजेपी को। लेकिन ये एक फैक्टर भी तो है ना कि विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव जो है वो मुद्दे अलग होते हैं, उनके टर्म्स ऑफ कंडीशन अलग होती हैं। वहाँ पर आपको ये देखना होता है कि कौन कहाँ पर ज़्यादा मजबूत है। विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव अलग है, बिल्कुल अलग है, आप उस दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। तो क्या लोकसभा चुनाव के नतीजे और विधानसभा चुनाव के वेटेज को तय कर देंगे? क्या ये सही होगा? देखिए, क्या ये सही होगा, ये एक अलग विषय है, हो सकता है। लेकिन देखिए पार्टियों के तौर पर तो कंडीशंस बहुत अलग हैं। जब विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र में हुआ था तब शिवसेना एनडीए के साथ थी, तब यहाँ पर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था कि शिवसेना टूटी है या एनसीपी टूटी है। अब जो महाराष्ट्र में इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें ऐसे बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं जो कि चुनावी समीकरण पर भी असर डालते हैं। बिल्कुल, ये जनता के लिए वो बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव से जनता देखती है, समीकरणों के हिसाब से अलग होता है। लेकिन पार्टियां जो है, पार्टियां अपने पुराने रिजल्ट पर देखती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लें, अब कांग्रेस कहाँ 1 या 2 सांसद होते थे अमेठी या रायबरेली से, अब उनके बढ़ के हो गए 6। तो 9 सीटों पर जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, अब कांग्रेस कह रही है हमें उसमें से 4 दिए जाएं, जबकि समाजवादी पार्टी एक भी सीट देने के लिए जो सूत्र बता रहे हैं कि अभी राजी नहीं है कि हम कांग्रेस को एक भी सीट दें, क्योंकि इनका कोई संगठन नहीं है। समाजवादी पार्टी ने यूपी में जीती है। हाँ, तो इसी तरीके से अब अगर जिस तरीके से जो मोरल अप हुआ है कांग्रेस का यूपी में, तो उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी। तो महाराष्ट्र में भी वो चाहेंगे कि सबसे बड़ी पार्टी हमें, तो सबसे ज्यादा विधानसभा हम सीटें जीतें। लेकिन वहां पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार का ज्यादा वेटेज रहेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समीकरणों में वो ज्यादा फिट बैठते हैं। मिला के मतलब जो अब तक की बात है वो ये कि इस चुनाव में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। और अब जो लगता है रोमिता, वो ये कि आने वाले चुनाव में जो शरद पवार हैं और जो उद्धव ठाकरे बहुत ही मजबूती के साथ कम से कम अपने जो ये विधानसभा चुनाव होगा उसमें आने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए इस बार का जो विधानसभा चुनाव है उसमें जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। फिलहाल लोकसभा चुनाव के नतीजे तो यही बताते हैं। और बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में होती है, वहां पर उसने मंथन भी शुरू कर दिया है। हार के जो कारण है, जो फैक्टर्स है, उन पर काम करना शुरू कर दिया है। अब समय से पहले जब तैयारी शुरू की गई है, तो इसका असर रिजल्ट पर किस तरीके से पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा, ये भी महत्वपूर्ण है। नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में ये बड़ी उथल पुथल देखने के लिए मिल रही है, जिस पर हम बात कर रहे हैं।